जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में टॉप 30 जीएस के क्वेश्चन आंसर जो आपके परीक्षाओं में 100% दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और दोस्तों 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, धूमन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धूमन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों उसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न आपका दिया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कॉर्बिक एसिड दोस्तों। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है ये। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आंवला है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंवला दोस्तों जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेरी रोग जो है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, विटामिन बी1 के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बता दें आपको कि इसका जो स्रोत होता है वो है मूंगफली, आलू और सब्जियां दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये दोस्तों सभी जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? आपको बताना है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो है रेटिनॉल, और जो इसका स्रोत होता है दोस्तों गाजर, दूध, अंडा, फल। ठीक है, इसका स्रोत होता है, और इसको याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थायमीन। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। शुष्क बर्फ कहा जाता है
तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, असु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्लोरोएसिटोफिनॉन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लोरोएसिटोफिनॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन सी के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो दोस्तों होता है सूर्य का प्रकाश, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ध्यान से, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बायोटीन हो जाएगा। क्या दोस्तों? बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ई के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन ई के कारण दोस्तों नपुंसकता या बद्धता होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो है टेकोफेरॉल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? टेकोफेरॉल जो होगा वो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो स्रोत है वो है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसका जो स्रोत होता है वो है हरी सब्जी, मक्खन, दूध। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विरंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या दोस्तों? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। किसे दोस्तों? मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? बताने का प्रयास करिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब D2O, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा D2O, यानी दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो दोस्तों विटामिन डी का होता है। किसका दोस्तों? विटामिन डी की बहुलता होती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, विटामिन शब्द किसने दिया? चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन शब्द किसने दिया? तो दोस्तों फंक ने दिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द नाम दिया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोबाल्ट दोस्तों विटामिन बी12 में पाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? इस प्रश्न का राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब विटामिन के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन के दोस्तों जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन के का वो है फिलोक्विनोन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम दोस्तों है वो है दोस्तों फिलोक्विनोन। ठीक है, और दोस्तों इसका जो स्रोत होता है वो है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो स्रोत दोस्तों है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।